हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13वां। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्री श्री श्री। यह 23 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र है। जो भी भक्त इस मंत्र का जप करता है उसकी धन के आगमन की सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। पैसा खुद चलकर आने लगता है। पैसा आने के रास्ते खुल जाते हैं। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 4, 5 व 6 की कथा के वीडियोज़ में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में किए जाने वाले प्रातः स्नान के बारे में जानकारी दी थी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 7 व 8 की कथा के वीडियोज़ में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में की जाने वाली तुलसी पूजा के बारे में जानकारी दी थी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 9 के बारे में मैंने आपको हरि पूजन, भजन, कीर्तन, हरि जागरण कथा के साथ साथ इसके बारे में भी जानकारी दी थी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 10, 11 व 12 की कथा के वीडियोज़ में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में किए जाने वाले दीपदान के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में भी मैं आपको दीपदान के बारे में ही कुछ जानकारी और दे रही हूँ। दीपदान करने से पूर्व दियों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिस दिन आपको दीपदान करना हो उस दिन सबसे पहले पूज्य पितरों और कुल देवता, ग्राम नगर देवताओं का स्मरण करते हुए उनके नाम से सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक जलाए। ईश्वर से इस दीपदान को ग्रहण करने का आग्रह करते हुए अपना नाम, गोत्र तथा स्थल बताते हुए कहे, कृपया मेरे जीवन मार्ग को रोशनी प्रदान करें। आपने अपने लिए जितने ही भी दीपों का दान निर्धारित किया गया है उन सभी को एक थाली में रख ले और दीप देव, सूर्य देव और अग्नि देव का ध्यान करते हुए बोले, हे दीप, आप अंधकार का नाश करने वाले ब्रह्म स्वरूप हैं। मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करें और ओज तथा तेज की वृद्धि करें। दीप को प्रणाम करें एवं उसके पश्चात पुष्प अर्पित करें। फिर आपके मन की मनोकामना का वर्णन करते हुए ईश्वर से उसे पूरा करने का आग्रह करें। सभी दीपकों का पूजन करने के बाद पुनः दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें एवं दाहिने हाथ में आम के पेड़ का पत्ता लेकर उससे जल ले और इसे सभी दीपकों के चारों ओर घुमाते हुए भूमि पर छिड़क दे। अब फल एवं मिष्ठान्न अर्पित करें और थाली में रखे गए दीपकों में से एक दीपक को दाहिने हाथ में ले ले। दीपदान के लिए दीपक को अग्नि से प्रज्वलित करते समय अग्नि के निम्नलिखित मंत्र का जप करें। ओम रम। इस प्रकार एक एक करके सभी दीपों को प्रज्वलित करें। कार्तिक मास महात्म्य 13वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, शिव जी से जलंधर का घोर संग्राम करना। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्दी से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उसे शुक्र और राहु दिखाई दिए। जल्दी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और स्वयं भी फिसलकर गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता छिपकर
शिवजी के पास गए और बोले, हे स्वामी, क्या आप हम देवताओं की इस विपत्ति को नहीं जानते हैं? हे देवेश, आप इस दुष्ट जलंधर का वध कर हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि अपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे आप तो अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, हे भूत भावन, आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा है, आप ही उसका वध करिए। शिवजी ने कहा, यह बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा, इसलिए तुम सब देवताओं सहित अपने तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने अपने अपना तेज दिया। जब वह सब तेज मिलकर एक हो गया, तब फिर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। पश्चात महादेव जी ने उस तेज समूह की प्रचंड ज्वालाओं से एक भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज से इंद्र ने वज्र बना लिया। तब तक करोड़ों हाथी, रथ, घोड़े समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए वैसे ही छुपकर चले गए तथा शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी, कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश से नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देवताओं और दैत्यों का अस्त्र शस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथु के शब्दों से भूमि शब्दायमान होती हुई कांपने लगी। शक्ति तोमर, बाण, मूसल, फरसा, कुलिश आदि शस्त्रों से आकाश ऐसा लगता था मानो उल्काएं इधर उधर विचरण कर प्रकाश कर रही हो। युद्ध में मरे हुए हाथी, घोड़ों से पृथ्वी ऐसी लगती थी मानो वज्राघात से पर्वतों के शिखर गिरे हुए हो। शिवगणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी देकर शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से एक भयंकर कृत्या राक्षसी निकली, जिसकी ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जांघ और गुफा के समान मुख था। उसके हाथ पैरों से वृक्ष पीड़ित होने लगे। वह युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को लेकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवगण शुक्राचार्य को पकड़ा देखकर आनंदित हो और वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गणों की मार से भयभीत दैत्यों की सेना ऐसे छिन्न भिन्न हो गई जैसे वायु के वेग से तृण समूह बिखर जाते हैं। शिव गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी ने भी क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने बाणों की वर्षा कर शिवजी की सेना को घेर लिया। दैत्यों के बाण समूह टिड्डी दल की तरह आकाश में छा गए। तब शिवजी के गण भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर इस प्रकार बहने लगा मानो बसंत ऋतु में टेसू का वृक्ष फूलों से खिला हुआ दिखाई देता हो। उस समय गिर पड़े वे सब गण तितर बितर होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपने सेना को भागी हुई देखकर
क्रोध करके वेग से दैत्यों को मारने लगे। अब आगे का वृतांत 14वें अध्याय में सुने। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य त्रयोदश अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।